तो नमस्कार जी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई रवि कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 12 काव्य खंड का एक प्यारा सा चैप्टर करवक पे। कौन सा चैप्टर है भाई मेरे? इसका नाम है करवक। आप लोग ध्यान से देखिएगा, करवक, ठीक है। करवक आपका जो है काव्य खंड का जो है प्रथम चैप्टर है। काव्य खंड का प्रथम चैप्टर। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो सीधा एग्जाम में आता है, वो सभी ऑब्जेक्टिव जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं भाई मेरे। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है? ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जो कि गलत हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति, ये भी गलत हो जाएगा। रघुवीर शाह, ये भी गलत हो जाएगा। जायसी, क्या नाम था इनका? जायसी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी जी हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या नाम था इनका? जायसी, ठीक है, जायसी। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर के बाद किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है भाई मेरे? तो प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी जी। कौन है? जायसी जी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? निम्न में कौन सी कृति जो है जायसी की नहीं है? तो आपका ऑप्शन है अखरावट, ठीक है, भक्तमाल, चित्ररेखा और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो आपका ये जो भक्तमाल है, ठीक है, भक्तमाल, ये जो है जायसी जी की नहीं है। बाकी ये अखरावट जो है ये भी जायसी जी की है, चित्ररेखा भी जायसी जी की है। तो यहाँ पे भक्तमाल जो है, भक्तमाल आप लोग देख रहे हैं, भक्तमाल ये जो है जायसी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देख सकते हैं इधर। करा मलिक मोहम्मद जायसी कवि है दुख के पीर के, कृष्ण के पीर के, अष्ट छाप के और प्रेम के पीर के, ठीक है। तो आप लोग जो आंसर को कमेंट करेंगे, देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। दुख के पीर के नहीं होगा, कृष्ण के पीर के नहीं होगा, अष्ट छाप के, अष्ट छाप है, इसके नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम के पीर के, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, ये जो आपका कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनको जो है प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, ठीक है। देखिए, प्रेम के पीर के कवि कौन है? ठीक है, यह ना पूछ रहा है। तो जायसी जी, प्रेम के पीर के कवि, तो प्रेम के पीर के कवि जायसी जी है ना, प्रेम के पीर के कवि जायसी जी होंगे। और यही क्वेश्चन को जो है फिर से घुमाया। क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमाया, 4 नंबर में था ना, है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है तो प्रेम के पीर के कवि, ध्यान रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन है आपका करवक, ठीक है। करवक हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान लिखेंगे, ठीक है। करवक, करवक कहां से लिया गया है? करवक जो है कहां से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती और पद्मावत। तो आप लोग आंसर को कमेंट करिएगा और बताइएगा जो करवक कहां से लिया गया है, करवक, ठीक है। करवक कहां से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, जो कि गलत हो जाएगा। आखिरी कलाम से नहीं लिया गया है, अखरावट से भी नहीं लिया गया है, मधुमालती से भी नहीं लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पद्मावत से, ठीक है। थोड़ा रुक जाए, इसको थोड़ा मोटा कर ले। कहां से लिया गया है? पद्मावत से, ठीक है। कहां से लिया गया है? तो पद्मावत। तो भाई मेरे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या आपका आगे है, देखिए देखिए आगे क्या कहा है। करवक के रचयिता हैं, करवक के रचयिता, अभी तुरंत हम बात किए थे करवक के रचयिता, ठीक है। करवक के रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन है सूरदास, जो कि गलत हो जाएगा। कबीरदास गलत हो जाएगा। जायसी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं और आगे आप लोग देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या करा है इधर? अगला क्वेश्चन है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा, तो पद्मावत की जो भाषा है भाई मेरे, पद्मावत की भाषा ऑप्शन नंबर ए है आपका अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। तो आप लोग ध्यान देंगे अवधी भाषा हो जाएगा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। ये जो आप देख रहे हैं इधर खड़ी बोली नहीं होगा, मैथिली नहीं होगा, ब्रज भाषा नहीं होगा। पद्मावत की जो भाषा है, पद्मावत की भाषा जो है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। और आगे का 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस परंपरा के कवि है? तो आपका ऑप्शन है सगुन कृष्ण भक्ति, ये नहीं होगा। सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के जो है कवि नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी। और अगला क्वेश्चन है सगुन राम भक्ति परंपरा, ये भी नहीं होगा। प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा। ठीक है, जो ये जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि जायसी जो है प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि है। क्या? प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि है कौन? जायसी जी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक बार देख ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। जायसी ने, ठीक है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? ठीक है, जायसी जो है अपनी आंख की उपमा जो है किससे की है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कमल से, जो कि गलत है। उसके बाद है कुमुद से। क्या? कुमुद से, सरोवर से नहीं, ये सब से तो नहीं किए हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण से किए हैं। किससे किए हैं? दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? अगला क्वेश्चन आपका मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस शाखा के कवि हैं? तो देखते हैं, कृष्ण मार्गी शाखा के नहीं होगा, राम मार्गी शाखा के भी नहीं होगा, ज्ञान मार्गी शाखा नहीं होगा, प्रेम मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आप लोग ध्यान रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस भाषा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है भाई मेरे प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन से? प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है इधर, 10 नंबर। हाँ चलिए देखिए, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जो है भाई मेरे जायसी जी की नहीं है? तो आपका ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और मृगावती। तो आप लोग तो आप लोग जो है इसका जो है ऑप्शन देखिए फिर से ना, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और मृगावती। तो ये जो है पद्मावत कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो पद्मावत तो जायसी जी की है, अखरावट भी जायसी जी की है, आखिरी कलाम भी जायसी जी की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले और अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? ये भी कोई पूछने वाला बात है। चलिए पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की। ऑप्शन नंबर सी पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। करा चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा, ठीक है, चित्ररेखा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और रघुवीर शाह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चित्ररेखा जो है भाई मेरे, चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। हाँ, चित्ररेखा किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है कह रहा जायसी का जन्म स्थान है, ठीक है, जायसी का जन्म स्थान पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, जो कि गलत हो जाएगा। पटना में भी इसका जन्म स्थान नहीं है। जायस क्या नाम है? जायस कब्र अमेठी। जायसी जी का जन्म जो है यहीं पे हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े
और अगला क्वेश्चन है ये रहा आपका, इधर देखिएगा अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो है कब हुई, तो आपका ऑप्शन है लगभग 1548, लगभग 1540 और लगभग 1549 और लगभग 1545। तो आप लोग आंसर को आंसर क्या कमेंट करेगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, 1545 में नहीं हुआ था, 1549 में नहीं, 1540 में नहीं, लगभग जो है 1548। आप अपने किताब में देख सकते हैं, जो लगभग जो है 1548 में जो है इनकी मृत्यु, सॉरी इनका जो है हाँ मृत्यु जो है हुआ था। कब, 1548 में। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपका जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। जायसी जो है किस भाषा में जो है, जायसी जी जो है किस भाषा में अपनी काव्य रचना करते थे। तो जायसी जी किस भाषा में अपनी काव्य रचना करते थे, तो आपका ऑप्शन है ब्रज भाषा, जो कि गलत हो जाएगा, अवधि भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में तो नहीं करते थे, हाँ अवधि भाषा में करते थे। कौन से भाषा में, अवधि भाषा में किया करते थे। ठीक है, अरबी भाषा भी नहीं होगा, भोजपुरी तो साफे नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। चले जायसी की कव्य की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो अवधि भाषा थी, अवधि भाषा। कंप्लीट है। चले आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है या फिर नहीं है, आगे तो नहीं लग रहा है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग हमारे वीडियो पे आए और लगभग जो है हम 15 ऑब्जेक्टिव पे जो है भाई मेरे बात कर लिया आप लोगों के साथ। देखिए 15 ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहता है वही ऑब्जेक्टिव हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी क्लास को देखे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ, और आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके